नमस्कार साथियों, मैं राजलाल यादव एक बार फिर अपने चैनल टारगेट विद राजलाल के माध्यम से अपने सामान्य विज्ञान पर गतिमान श्रृंखला में प्रकाश अध्याय के अंतर्गत तीसरा और अंतिम वीडियो लेकर आया हूं। इस आज प्रकाश चैप्टर से पूरी तरह से वीडियो समाप्त हो जाएगा, फिर आगे हम नए चैप्टर पर वीडियो बनाएंगे। तो चलिए चलते हैं, आज शुरू करते हैं अपने वीडियो को। आज का पहला प्रश्न लेते हैं। जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है। जल के अंदर वायु का बुलबुला अपसारी लेंस की भांति व्यवहार करता है। पानी में डूबा हुआ वायु का बुलबुला जिसकी सतह उत्तल होती है, अवतल लेंस या अपसारी लेंस की भांति व्यवहार करता है। पानी का अपवर्तनांक वायु से अधिक होता है, इसलिए जल में डूबे हुए बुलबुले के लेंस की प्रकृति बदल जाती है। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होती है? किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई व्यक्ति की ऊंचाई की आधा होगी। व्यक्ति की ऊंचाई की आधा होगी। अगला प्रश्न है, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है अनंत होती है। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। 1.50 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना खड़ा संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई होगी। तो न्यूनतम लंबाई वाला दर्पण होगा 0.75 मीटर। किसी भी व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई व्यक्ति की लंबाई की आधा होती है। आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई बराबर 1.50/2 बराबर 0.75 मीटर होगी। दूर दृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं। तो मित्रों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि दूर दृष्टि दोष क्या है। दूर दृष्टि दोष से तात्पर्य ऐसे दोष से है कि व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो दिखाई देंगी। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं तो दिखाई देंगी लेकिन नज़दीक की वस्तुएं नहीं दिखाई देंगी। तो दूर दृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं उत्तल लेंस को लेते हैं। दूर दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। दूर दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, जबकि दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। तो इसके निवारण के लिए उत्तल लेंस लगाना पड़ेगा अपने चश्मे में। तो मित्रों, हमने देख लिया कि दूर दृष्टि का तात्पर्य है दूर की वस्तुएं तो दिखाई देंगी लेकिन नज़दीक की नहीं दिखाई देंगी। दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन से सही नहीं है? दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? व्यक्ति दूर के पिंडों को स्पष्टतः देख सकता है? बिल्कुल देख सकता है। लेंस का नाभ्यंतर अधिक होता है, निकट से पिंडों का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे फोकस पर बनता है। इस दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो मित्रों, इसमें सारी जानकारियां सही हैं। व्यक्ति दूर की पिंडों को स्पष्ट रूप से देख सकता है। लेंस का नाभ्यंतर अधिक होता है, निकट से पिंडों का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। इस दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस की जरूरत नहीं पड़ती है, उत्तल लेंस की जरूरत पड़ती है। किसकी पड़ती है? उत्तल लेंस की। तो अगले प्रश्न की, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुओं पर दृष्टि संकेंद्रित करने में परेशानी होती है। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुओं में दृष्टि को संकेंद्रित करने में परेशानी होती है। यह दोष मुख्यतः आँख की पुतली के अधिक छोटे होने के कारण या कार्निया के अधिक समतल हो जाने के कारण उत्पन्न होता है। इस दोष को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो सबसे पहले हम निकट दृष्टि दोष की चर्चा कर लेते हैं। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं तो दिखाई देंगी। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं दिखाई देंगी जबकि दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देंगी। दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देंगी। तो निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है? नतोदर या कॉनकेव। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए नतोदर, अवतल, अपसारी
नतोदर भी कह सकते हैं, अवतल भी कह सकते हैं, अपसारी भी कह सकते हैं, लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है अवतल लेंस का प्रयोग करके, अवतल लेंस का प्रयोग करके। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति निकट की वस्तु स्पष्ट देख लेता है, लेकिन एक निश्चित दूरी से अधिक दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता। इस दोष के निवारण के लिए व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष की रोग मुक्ति होती है अवतल लेंस के द्वारा। जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उससे कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता, बाद में धीरे धीरे उसे चीज़ें दिखाई देने लगती है। इसका कारण है पुतली के आकार में परिवर्तन, लेंस के व्यास व फोकस में परिवर्तन, लेंस के व्यास व फोकस दूरी में परिवर्तन, रोडोप्सिन या का विरंजक व पुनः विरचन होना, आँखों का अंधेरे के प्रति कुछ समय के लिए अनुकूलित होना। सही है, आँखों को अंधेरे के प्रति कुछ समय के लिए अनुकूलित होना। जब कोई मानव तीव्र प्रकाश से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो मानव नेत्र अपने को उस अंधेरे के प्रति अनुकूलित करता है, फलतः कुछ समय बाद उसे वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। आँखों में स्थित कोन फोटो रिसेप्टर, आँखों में स्थित कोन फोटो रिसेप्टर तीव्र प्रकाश की स्थिति में कार्य करने हेतु अधिक अनुकूल होते हैं, जबकि रॉड रिसेप्टर अंधेरे में कार्य करने हेतु अधिक अनुकूल होते हैं। तीव्र प्रकाश के क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करने पर रॉड रिसेप्टरों को कार्यशील होने में थोड़ा सा समय लगता है। पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस किस प्रकार के लेंस से बने होते हैं? पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस उत्तल लेंस से बने होते हैं। बीच के मोटे तथा किनारे पर पतले आकार वाले ग्लासेस को उत्तल लेंस कहते हैं। बीच में मोटे तथा किनारे पर पतले आकार वाले ग्लासेस को उत्तल लेंस कहते हैं। यह अनंत से आने वाली किरणों को सिकोड़ता है, अतः इसे अभिसारी कहते हैं, कन्वर्जिंग कहते हैं। उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस का उपयोग पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस में करते हैं। यह दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयुक्त होता है। आँख में संकेंद्रण होता है, आँख में संकेंद्रण होता है लेंस की उत्तलता में परिवर्तन द्वारा, लेंस की आगे पीछे गति द्वारा, रेटिना की आगे पीछे गति द्वारा, आँखों के तरल के अपवर्तनांक में परिवर्तन द्वारा। तो आँख में संकेंद्रण होता है लेंस की उत्तलता में परिवर्तन द्वारा। आँख में संकेंद्रण लेंस की उत्तलता में परिवर्तन द्वारा होता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है? मृग तृष्णा एक प्रकाशिक भ्रम है जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से उत्पन्न होता है। सर्च लाइट में अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है। गर्मी में सामान्यतः सफ़ेद या हल्के रंग वाले कपड़े गाढ़े रंग के कपड़ों की तुलना में वरीय माने जाते हैं। एक छोटे छिद्र वाला उत्तल दर्पण डॉक्टरों द्वारा रोगियों के कान, नाक या गले की जांच के लिए प्रयोग किया जाता है। तो मित्रों विकल्प नंबर डी गलत है, विकल्प नंबर डी गलत है। मृग तृष्णा एक प्रकाशिक भ्रम है जो उस प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से उत्पन्न होता है, बिल्कुल भ्रम है। सर्च लाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। गर्मी में सामान्यतः सफ़ेद या हल्के रंग वाले कपड़े गाढ़े रंग के कपड़ों की तुलना में वरीयता दी जाती है, क्योंकि सफ़ेद रंग जो है ऊष्मा को परावर्तित कर देता है, ऊष्मा को अपने पास से परावर्तित कर देता है। इसी प्रकार से एक छोटे छिद्र वाला उत्तल दर्पण, इसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नाक, कान, गले की जांच के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। हेड मिरर का प्रयोग डॉक्टरों द्वारा कान, नाक एवं गले की जांच करने के लिए किया जाता है। यह एक छोटे छिद्र वाला अवतल दर्पण होता है। क्या होता है? अवतल दर्पण होता है। खोज बत्ती में दर्पण में जो प्रयुक्त होता वह है नतोदर दर्पण, नतोदर दर्पण। कारों की हेडलाइट, खोज बत्ती आदि में परावर्तक के रूप में अवतल या नतोदर दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण के प्रयोग द्वारा खोज बत्ती में समानांतर प्रकाश पुंज उत्पन्न होता है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है।
स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। नेत्र के सामने की वह निकटतम दूरी जहाँ पर रखी वस्तु नेत्र को स्पष्ट दिखाई देती है, नेत्र की स्पष्ट दूरी कहलाती है। नेत्र के सामने की वह निकटतम दूरी जहाँ पर रखी वस्तु नेत्र को स्पष्ट दिखाई देती है, नेत्र की स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी कहलाती है। सामान्य आँख के लिए यह 25 सेंटीमीटर होती है। इसे आँख का निकट बिंदु कहते हैं। निकट बिंदु की तरह दूर बिंदु भी होता है। सामान्य आँख के लिए अनंत होता है। इस प्रकार सामान्य मनुष्य की नेत्र दृष्टि का विस्तार 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत तक होता है। सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। मानव की सामान्य स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। आँख के लेंस का फोकस दूरी किसके कार्य से परिवर्तित होती है? आँख के लेंस का फोकस दूरी किसके कार्य से परिवर्तित होती है? आइरिस के कार्य से परिवर्तित होती है। सिलियरी मांसपेशियों के शिथिलन संकुचन से आँख के लेंस की मोटाई में परिवर्तन होता है, जिसके फलस्वरूप आँख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। यदि किसी ऐनक के लेंस की पावर +2 डायरोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर होगी। हम जानते हैं कि P बराबर 1/f। हम जानते हैं कि P बराबर 1/f, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर या F बराबर 100/P सेंटीमीटर। तो F बराबर 100/P सेंटीमीटर या F बराबर 100/2 बराबर 50 सेंटीमीटर। धूप के चश्मे की पावर होती है 0 डायरोप्टर। धूप के चश्मों की पावर 0 डायरोप्टर होती है। कैमरे का द्वारक और कपाट गति का निम्नलिखित में कौन सा संयोग अधिकतम उद्भासन होने देगा? F22 1/60। कैमरे का उद्भासन कैमरे के द्वारक के क्षेत्रफल तथा समय पर निर्भर करता है, अतः उद्भासन d² × t के अनुक्रमानुपाती। आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जाती है? आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जाती है? तो फिल्म से तुलना की जाती है। आँख का रेटिना परंपरागत कैमरे की फिल्म की तरह कार्य करता है। रेटिना अपने से टकराने वाली प्रकाश किरणों को विद्युतीय सिग्नलों में परिवर्तित कर देता है, जिन्हें दृश्य सिराएं मस्तिष्क तक ले जाती हैं। मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है वह दृष्टिपटल कहलाता है। दृष्टिपटल कहलाता है। मनुष्य के नेत्र की कार्यप्रणाली फोटोग्राफिक कैमरे से मिलती जुलती है। जिस वस्तु को हम देखते हैं उससे चलने वाली किरणें कार्निया और नेत्रोद्रव से होकर पुतली के रास्ते से लेंस पर पड़ती हैं। दृष्टिपटल या रेटिना इसे फोकस कर देता है जहां पर वस्तु का छोटा तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आँख में कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। कहाँ बनता है? रेटिना में। मनुष्य की आँखें किसी वस्तु पर प्रतिबिंब बनाती हैं? रेटिना पर। रेटिना पर। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परावर्तित कर देता है। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परावर्तित कर देता है। जब प्रकाश किरणें वस्तु पर आपतित होती हैं तो वे उनसे परावर्तित होकर हमारी आंखों पर पड़ती हैं और वस्तुएं हमें दिखाई देने लगती हैं। प्रकाश का परावर्तित भाग ही वस्तुओं का रंग निर्धारित करता है। एक रंगीन टेलीविज़न में 3 आधारभूत रंगों के मिश्रण से रंग बनते हैं। वो 3 आधारभूत रंग जो हैं, जिन्हें प्राथमिक रंग भी कहते हैं, लाल, हरा और नीला। लाल, हरा और नीला। रंगीन टेलीविज़न में प्रयुक्त होने वाली कैथोड किरण नलिका में 3 विभिन्न फास्फर
का प्रयोग होता है जो लाल, हरे, नीले रंग को उत्सर्जित करते हैं? वे कौन से मूल वर्ण हैं जिनसे टीवी के पर्दे पर विभिन्न रंग प्रकट होते हैं? लाल, हरा और नीला। लाल, हरा और नीला ये प्राथमिक रंग भी कहे जाते हैं। जब लाल, नीले तथा हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग हो जाता है सफ़ेद। जब लाल, हरा, नीला प्रकाश पुंज एक स्थान पर पड़ेंगे तो वह स्थान पर सफ़ेद हो जाएगा। प्रकाश के 3 मूल या प्राथमिक रंग होते हैं, लाल, हरा, नीला। इनको मिलाने से द्वितीयक रंगों पीला, मैजेंटा का निर्माण हो सकता है। एक प्राथमिक और एक द्वितीयक रंग के जोड़े को एक दूसरे का पूरक रंग कहते हैं। सभी प्राथमिक रंग अथवा सभी द्वितीयक रंगों को मिलाने पर सफ़ेद रंग के प्रकाश की उत्पत्ति होती है। निम्न में कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? काला। काला जो है प्राथमिक रंग नहीं है। 3 रंग मूल रंग हैं, ये हैं नीला, पीला, लाल। नीला, हरा, लाल है। नीला, हरा, लाल ये 3 मूल रंग हैं या प्राथमिक रंग हैं। सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या होती है 7। सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या 7 होती है। सूर्य का प्रकाश श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है जो इस प्रकार से है: बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। उल्लेखनीय है कि जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से होकर पार कराया जाता है तो यह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इसे प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। निम्न रंगों में विषम को पहचानिए: हरा, भूरा, लाल, पीला। तो भूरा रंग, चूँकि हरा, पीला, लाल जो है उससे अलग भूरा है। सूर्य के प्रकाश में उपस्थित 7 रंगों में भूरा रंग नहीं पाया जाता, अतः भूरा रंग असंगत है। उल्लेखनीय है कि जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से होकर पार कराया जाता है तो यह 7 रंगों विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड में टूट जाता है। इस घटना को प्रकाश का विक्षेपण अथवा वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इंद्रधनुष का निर्माण इसी घटना के परिणाम स्वरूप होता है। निम्नलिखित परिघटनाओं पर विचार कीजिए: गोधूलि से सूर्य का आमाप, उषा काल में सूर्य का रंग, उषा काल में चंद्रमा का दिखना, आकाश में तारों का टिमटिमाना, आकाश में ध्रुव तारे का दिखना। उपयुक्त में से कौन से दृष्टि भ्रम हैं? 1, 2, 4। 1, 2, 4 दृष्टि भ्रम है। 1, 2, 4। संध्या के समय सूर्य का आकार बड़ा दिखना एक दृष्टि भ्रम है। उषा काल में सूर्य का लाल दिखना एवं आकाश में तारों का टिमटिमाना भी एक दृष्टि भ्रम है। आसमान में जगमगाते तारों को देखकर हमें ऐसा लगता है कि जैसे वे अनवरत नहीं चमक रहे हैं बल्कि पल पल चमकना बंद करते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। तारे निरंतर एक समान चमकते रहते हैं। वायुमंडल में विभिन्न घनत्व वाली परतें होती हैं, अतः तारों से चलने वाली प्रकाश का अपवर्तन इन विभिन्न घनत्व वाली परतों से होता है और प्रकाश की मात्रा घट बढ़ जाती है। साथ ही वायुमंडल की परतें भी हिलती रहती हैं, अतः तारे टिमटिमाते रहते हैं। तो मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही, और आज इसके साथ ही हमारा जो प्रकाश का चैप्टर था वो समाप्त होता है। अब हम एक नए चैप्टर के साथ आगे फिर आप लोगों के समक्ष हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।